बारे में भी, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में भी, माननीय पठान साहब इधर से आ जाइए। पठान साहब इधर से शुरू कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की यशस्वी मंत्री बहन उषा ठाकुर जी की माताजी स्वर्गीय शांति देवी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया था। 93 साल तक वो इस दुनिया में रही और बहुत यशस्वी जीवन उन्होंने जिया। परिवार को संस्कार उन्हीं के द्वारा दिए गए संस्कारों के कारण परिवार और विशेषकर उषा ठाकुर जी प्रदेश की जनता की सेवा में लगी हैं। उनका आशीर्वाद केवल उषा जी पर नहीं, सभी परिजनों कार्यकर्ताओं पर बरसता था। धार्मिक प्रवृत्ति, सुंदरकांड का पाठ और लगातार भजन सुनना, ये उनके स्वभाव का ही अंग था। और उषा जी से भजन सुनने के बाद ही इस दुनिया से उन्होंने विदा ली है। भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है। उनका आशीर्वाद सदैव उषा जी पर, पूरे परिवार पर और हम सब पर बना रहे। भगवान ने अपने श्री के चरणों में उनको स्थान दिया है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति। आग्रह किया। अरे यार मेरा हाथ को हिला रहे हो यार। ठीक है जी। सीएम साहब बताएं। जी सर कंटिन्यू हो ना। जी सर जी। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, इंदौर में कचरे से सीएनजी बनाने का प्लांट कंप्लीट हो गया है। चुप तो रहे यार। ये अपने आप में संदीप आईडी मुंह पे आ रहा तेरा। पर्यावरण बचाने का इंदौर का अद्भुत प्रयास है। और सीएनजी प्लांट पर जो सीएनजी बनेगी उसका हम सिटी बस में उपयोग करेंगे। इसके कारण भी प्रदूषण कम होगा। तो मैंने आग्रह किया कि वो वर्चुअली इसका लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने कैन और बेतवा नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है, जिसमें लगभग 44,000 करोड़ रुपया खर्चा होंगे। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की तस्वीर और जनता की तकदीर बदल जाएगी। मैंने ये भी आग्रह किया कि भूमि पूजन करें। मध्य प्रदेश के कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें से एक प्राकृतिक खेती है। केमिकल और फर्टिलाइजर के कारण मनुष्यों का स्वास्थ्य तो खराब हो रहा है, कई तरह की बीमारियां, धरती का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। उसके जैसा गंगा जी के लिए तय किया गया है कि गंगा जी के तटों पर प्राकृतिक खेती होगी। मध्य प्रदेश में हमने फैसला किया कि नर्मदा जी के तटों पर 5-5 किलोमीटर दाएं तट पर, बाएं तट पर हम प्राकृतिक खेती के लिए किसान को प्रोत्साहित करेंगे। प्राकृतिक खेती का रकबा मध्य प्रदेश में बढ़े, इसके लिए भी अभियान प्रारंभ किया है। कल मैंने और मेरे मंत्रिमंडल के साथियों ने, जिनके पास खेती की जमीन है, ये तय किया कि कुल जमीन के 1/4 में कम से कम हम खुद भी प्राकृतिक खेती करेंगे और उसके लाभ से बाकी किसानों को भी अवगत कराएंगे। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप के क्षेत्र में भी हमारे बच्चे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मैं यहाँ आया था। 5 तारीख को फिर मैं मध्य प्रदेश के हजारों बच्चों से जुड़ रहा हूँ। स्टार्टअप के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा की। एक मेरे दिमाग में ये भाव है कि हर शहर की अपनी विशेषता होती है और कम से कम एक दिन शहर के जन्मदिन के रूप में, शहर के दिन के रूप में
न केवल शहर बल्कि गांव के जन्मदिन या दिन के रूप में मनाया जाना चाहिए। मैंने अपने गांव जैत का जन्मदिन मनाने का फैसला किया है नर्मदा जयंती के दिन। वैसे ही हर शहर का एक दिन, हर गांव का एक दिन हो और उस दिन उस शहर में पैदा हुए या गांव में पैदा हुए जितने भी लोग हैं दुनिया में हो, देश में हो, एक दिन आए और अपने शहर की प्रगति और विकास के बारे में चिंता करके शासकीय योजनाओं के साथ तो आगे बढ़ाएं, लेकिन शहरवासी क्या कर सकते हैं अपने शहर के लिए, उसके बारे में भी बातचीत करें। एक और हमने संकल्प लिया है, अगले सत्र से एक मेडिकल कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई होगी, मेडिकल की, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई होगी। निज भाषा की उन्नति है सब उन्नति को मूल, उसके बारे में भी मैंने जानकारी की। जी, प्रधानमंत्री जी ने प्रसन्नता व्यक्त की। ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में, देश के योजनाओं के बारे में कई विषय पर प्रधानमंत्री से चर्चा। सर